आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉलीवुड के ऐसे सुपरस्टार्स की कहानी बताऊंगा जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अपने बलबूते पर बॉलीवुड में नाम कमाया और उनकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के 8 बहन भाई हैं और वो उत्तर प्रदेश की एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और मूवीज़ में कामयाब होने से पहले वो वॉचमैन की जॉब भी कर चुके हैं। फिर थिएटर में कदम बढ़ाते हुए वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए और फिर इसके बाद उन्होंने सरफरोश मूवी में एक छोटे से रोल से अपने करियर का आगाज़ किया। लेकिन इस रोल के बाद भी उन्हें एक बेहतर रोल हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ी। कई बार तो उनका ये दिल किया कि वो सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव चले जाएं, लेकिन उन्होंने हार ना मानी और अपनी मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर के साथ कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। आज नवाजुद्दीन एक बहुत ही हिट एक्टर बन चुके हैं। उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही अपना नाम बना लिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज नवाजुद्दीन बॉलीवुड के मोस्ट इन डिमांड एक्टर बन चुके हैं। रजनीकांत। सुपरस्टार बनने से पहले उन्होंने अपना बचपन बहुत गरीबी में गुजारा। जब रजनीकांत सिर्फ 5 साल के थे उनकी मां की डेथ हो गई। इसके बाद वो अपनी स्कूलिंग भी ठीक से पूरी ना कर सके। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर कुली का काम भी किया और इसके अलावा मजदूरी भी की, जिसमें उनको एक बोरी उठाने पर 10 पैसे मिला करते थे। फिर कड़ी मेहनत के बाद उनको बस कंडक्टर की जॉब मिली और वहीं से ही उनके अंदर का आर्टिस्ट भी जागा। वो कंडक्टर के तौर पर मशहूर होने लगे क्योंकि वो बहुत स्टाइल से सीटी बजाया करते थे और गाना गाते हुए टिकट कटाते थे। और यही देखते हुए उनके बाकी के कंडक्टर दोस्तों ने उनको एक्टिंग स्कूल जाने का कहा और इसके अलावा उनके लिए फीस के पैसे भी जमा किए। उनकी डेब्यू मूवी अपूर्वा रंगंगल को नेशनल अवार्ड मिला था और तब से अब तक वो कभी नहीं रुके और कामयाब होते चले गए। आज रजनीकांत इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही बहुत हिट हैं। शाहरुख खान। शाहरुख आज बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं, लेकिन उनका आगाज़ बहुत ही मुश्किल था। वो दिल्ली में रहते थे और वहाँ से सिर्फ 1500 रुपये जेब में लेकर मुंबई आए थे। जब उनको कोई काम ना मिला तो एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने रेलवे स्टेशन पर रात गुजारी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने टीवी सीरियल से अपना आगाज़ किया और वहाँ से फिल्मों तक का सफ़र तय किया और आज वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन एक्टर्स में गिने जाते हैं। शाहरुख का बॉलीवुड में आना उनका सबसे बड़ा ख्वाब था और इस ख्वाब को हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की है। इसी वजह से ही शाहरुख को बॉलीवुड का बादशाह भी कहा जाता है। मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन का स्ट्रगल बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ था। FTII से एक्टिंग का कोर्स करने के बावजूद भी उनको कोई काम ना मिला और तब उनके लिए एक टाइम ऐसा भी आया जब उनको लोगों से पैसे मांगने पड़े ताकि वो एक वक्त की रोटी खा सकें और उन्होंने फुटपाथ पर रहकर रातें गुजारी। फिर किस्मत से उनकी मुलाकात मिनाल से हुई और उन्हें उनकी मूवी में काम मिला। अपने पहले रोल के लिए ही मिथुन ने एक अवार्ड जीत लिया और फिर मिथुन की ज़िंदगी ने सड़कों से निकलकर बॉलीवुड में कदम रख दिया और वो अपने दौर के एक आइकॉनिक एक्टर बन गए। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के लिए बॉलीवुड का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने बहुत देर तक अपनी फैमिली से दूर रहकर मुंबई में स्ट्रगल किया। ऑल इंडिया रेडियो से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और इसके बाद उन्होंने वो दिन भी देखे जब उनके पास रहने को जगह नहीं थी और उन्होंने बाहर बेंचेस पर रातें सोकर गुजारी। फिर जब वो पूरी तरह से हौसला खो बैठे कि वो बॉलीवुड में कभी कामयाब नहीं होंगे, तभी उनको 7 हिंदुस्तानी मूवी ऑफर हुई। इसके बाद अमिताभ बच्चन कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ते गए और आज वो बॉलीवुड के सबसे हिट एक्टर हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। जॉनी लीवर। आपने बहुत से कॉमेडियन देखे होंगे, लेकिन ये बात तो आपको मानना पड़ेगी कि जॉनी लीवर की कॉमेडी हर एक से हटकर है। लेकिन ये मुकाम उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिला, बल्कि इसके पीछे की उनकी स्ट्रगल बहुत ही इंस्पायरिंग है। जॉनी लीवर धारावी के स्लम्स में पले बड़े हैं और इनका असली नाम जॉन राव है। अपने घर के हालात बहुत ख़राब होने की वजह से वो सिर्फ 7वीं क्लास तक ही पढ़ पाए थे। इसके बाद वो सड़क पर पेन बेचा करते थे। पेन बेचने के लिए वो फेमस एक्टर्स की मिमिक्री करके लोगों को अट्रैक्ट किया करते थे। इसके बाद वो हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम करने लग गए और वहाँ भी वो वर्कर्स को अपनी कॉमेडी से हंसाते रहते थे।
और फिर कंपनी के एक प्रोग्राम में अपने सीनियर्स की मिमिक्री करने पर उनका नाम जॉनी लीवर रख दिया गया और फिर उन्हें कई जगहों पर स्टैंड अप कॉमेडी के लिए भी बुलाया जाने लगा। फिर सुनील दत्त की उन पर नज़र पड़ी और उन्होंने जॉनी को बिग ब्रेक दिया। तब से लेकर अब तक जॉनी अपनी कॉमेडी से हमें हंसाते आए हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो बॉलीवुड के लेजेंडरी आर्टिस्ट में से एक हैं। मनोज बाजपेयी। मनोज एक किसान फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्हें बचपन से ही मूवीज़ में बहुत इंटरेस्ट था। और फिर अमिताभ बच्चन की जंजीर मूवी ही वो मूवी थी जिसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वो फिल्मों में ही आएंगे। उसके बाद बाजपेयी ने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर भी उन्होंने हार ना मानी और मेहनत करते गए। लेकिन इसके अगले 2 साल तक लगातार उन्हें रिजेक्शन ही मिलता रहा। इस वजह से उस टाइम मनोज बहुत डिप्रेस्ड हो चुके थे, यहाँ तक कि उन्होंने खुदकुशी करने का भी सोच लिया था। फिर इसी दौरान उनकी मुलाकात बैरी जॉन से हुई और फिर उनके साथ काम करते हुए शेखर कपूर ने बाजपेयी को एक छोटा सा रोल ऑफर किया और फिर उसी रोल को देखने के बाद राम गोपाल वर्मा ने उनको अपनी मूवी सत्या में कास्ट किया। फिर यहीं से ही वो कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ते गए और आज उनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है। अक्षय कुमार। आज अक्षय कुमार अपनी एक्टिंग की वजह से बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन बॉलीवुड में आने से पहले वो बैंकॉक में एक वेटर और डिश वॉशर की जॉब किया करते थे। इसके बाद वो शेफ बन गए, लेकिन तब भी उनको तकरीबन 1500 रुपये की सैलरी मिला करती थी और वो उस टाइम किचन के फर्श पर ही सोया करते थे। फिर इसके बाद वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद इंडिया वापस आ गए और फिर वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ इस वजह से आए थे क्योंकि इसमें उनको पैसे ज़्यादा मिल रहे थे। आज अक्षय बॉलीवुड में उस मुकाम पर हैं जहां पहुंचना हर एक का ख्वाब होता है और आज उनकी हर मूवी ही सुपरहिट साबित होती है। बम्मन ईरानी। बम्मन ईरानी एक कमाल के एक्टर हैं और मूवीज़ में आने से पहले वो ताजमहल पैलेस होटल में काम किया करते थे और इसके साथ साथ वो अपनी माँ के साथ अपनी फैमिली बेकरी चलाने में भी मदद किया करते थे। फिर इसके बाद उन्होंने फोटोग्राफी के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता बॉलीवुड में कदम रखा। फिर मुन्ना भाई MBBS में अपनी एक्टिंग के ज़रिए सबके दिलों पर छा गए और आज बॉलीवुड में उनको एक बहुत ही कामयाब एक्टर की तरह देखा जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।